वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, अभी आपके सामने हमारी मस्जिद के इमाम, जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और तरावी के ज़रिए हम तमाम लोगों को कलाम मजीद की तिलावत करके सुनाते हैं और हमारी मस्जिद में 1 महीना खिदमत अंजाम देते हैं। आप खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने जब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस फर्श गीती पर भेजा और जब आपको नबूवत अता की गई और अल्लाह तबारक व ताला ने अब ये इरादा फरमाया कि चलो अब कोई हुक्म दिया जाए, इस उम्मत को किसी काम का हुक्म दिया जाए। अल्लाह के नबी को किसी बात का जब हुक्म करने का अल्लाह तबारक व ताला ने इरादा फरमाया है, तब अल्लाह तबारक व ताला ने जो सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। क्यों ये आयत उतारी गई? क्योंकि उस वक्त जुल्मत और तारीकी का दौर था। सारे जहान में जहालत का अंधेरा फैला हुआ था। उस वक्त अल्लाह के नबी पर जो आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अपना रब का नाम ले करके पढ़ो, क्योंकि जो तालीम है ये जुल्मत और जहालत के अंधेरे में जो है रोशनी पैदा कर देती। आपने देखा होगा कि किसी घर में जब अंधेरा हो जाए तो उस घर में सांप भी दाखिल होते हैं, बिच्छू भी दाखिल होते हैं, कीड़े मकोड़े जो उस घर में दाखिल होकर के अपनी पनाह बना लेते हैं। लेकिन जब उस घर में उजाला कर दिया जाए, रोशनी कर दी जाए, तो सबसे पहले सांप उस जगह से निकल के भाग जाता है, कीड़े मकोड़े उस घर से निकल के भाग जाते हैं। तो जिस इलाके में, जिस माशरे में बुराई फैल जाए, जिस माशरे में जो है गुनाह आम हो जाए और उस इलाके में एक बाअमल आलिम दीन को ला करके पनाह दे दी जाए कि जो अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और लोगों में इस्लाही काम करता है, उसके इल्म की रोशनी तमाम लोगों में आम करता है, तो उस इलाके से फिर जहालत का अंधेरा दूर हो जाता है। उस इलाके से जो है गुनाह और जुल्म व बर्बरियत की जो वबा फैली हुई होती है वो सारी के सारी दूर हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने एक आलिम दीन की ये फजीलत रखी है कि वो जिस इलाके में चला जाए, अगर वो बाअमल हो तो अल्लाह तबारक व ताला उसके जाने की बरकतों से उस इलाके की जो अंधेरे फैला हुआ है उस इलाके में जहालत का अल्लाह तबारक व ताला वो दूर फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिम दीन की फजीलत में क्या फरमाया कि एक आलिम की आबिद पर इसी तरीके से फजीलत है जिस तरह से मेरी तुम्हारे किसी अदना पर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम कहाँ है और उम्मत का एक अदना इंसान उसका मकाम कहाँ है। आप अगर मकाम देखा जाए तो एक आम इंसान के बाद वो इंसान जो मुत्तकी परहेज़गार है, फिर उलमाए कराम है, फिर औलियाए कराम है, फिर ताबईन है, फिर सहाबाए कराम है, फिर उसके बाद जो है दीगर अंबियाए कराम, फिर अंबियाए कराम के सरदार नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और नबी पाक फरमा रहे हैं कि एक आलिम की आबिद पर इसी तरीके से फजीलत है जिस तरह मेरी तुम्हारे किसी अदना पर। क्योंकि एक आबिद जब इबादत करता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन एक आलिम जब कोई काम करता है तो वो सारे उम्मत के फ़ायदे के लिए करता है। उसका बयान करना ये लोगों के फ़ायदे के लिए है, उसका खड़े होकर के नमाज़ पढ़ाना ये लोगों की नमाज को दुरुस्त करने के लिए है।
तो आबिद जब इबादत करेगा, वजीफ़ा करेगा, वो अपने लिए करेगा, लेकिन एक आलिम जब दर्स देगा तो सारी उम्मत के लिए देगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था कि जहाँ ज़िक्र की महफिल होती और एक तरफ इल्म दीन की महफिल लगी होती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िक्र के महफिल में ना जा कर के इल्म दीन की महफिल को पसंद फरमाते। इल्म दीन की महफिल में आप बैठते और लोगों को तरबियत देते कि अगर कहीं तुम बैठे इबादत कर रहे हो और तुम्हारे करीब कहीं दीनी मजलिस हो रही है, तो तुम पहले जाकर के दीन की मजलिस में बैठो कि वहाँ पर अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। और जिस जगह आलिम दीन अगर एक कब्रस्तान से गुज़र जाए, वो कुछ ना पढ़े, एक आलिम दीन अगर कब्रस्तान से सिर्फ गुज़र जाए, तो उसके गुज़रने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब को उठा लेता है। ये एक आलिम दीन की फजीलत है। ये सारा कहने का मकसद ये है कि हमारे दरमियान हमारे इमाम साहब हाफिज़ जाबिर अली रज़वी साहब हमारे दरमियान मौजूद होते हैं हर रमज़ान मुबारक में, और हमें तरावी पढ़ा करके हमारी नमाज़ों को दुरुस्त करते हैं और कलाम मजीद हम सुन करके अपने दिल को जो है मसरूर करते हैं। एक बंदा जिसे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता और वो तरावी में खड़ा हो जाए इमाम के पीछे और 30 दिन मुकम्मल जो है तरावी पढ़े या 27 दिन मुकम्मल तरावी पढ़े, तो एक मरतबा कलाम मजीद को मुकम्मल पढ़ने का सवाब हासिल कर लेता है। इसे पढ़ना नहीं आता लेकिन सुन तो सकता है। जब कुरान मजीद को वो सुनता है तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे कुरान को पढ़ने का सवाब उसे अता फरमा देता है। तो इतनी बड़ी खिदमत हमारे लिए हमारे इमाम साहब करते हैं, तो हमारा भी अखलाकी फ़रीज़ा बनता है कि हम अपने इमाम की बारगाह में जो है नजराने पेश करें। देखिए, तरावी के लिए आना और तरावी के लिए कोई रकम फ़िक्स करना कि मैं आऊँगा और इतना पैसा मैं लूँगा, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। तरावी का नजराना फ़िक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि जब वो आए हैं तो मस्जिद वाले अपने तरफ से जो चाहे उन्हें दे दे। और इमाम साहब माशाअल्लाह ये यूपी में मदरसा पढ़ाते हैं और इनकी जो है वहाँ से सरकारी तनख्वाह चालू रहती है, और यहाँ से दिया जाने वाला जो नजराना होता है वो ये कहते हैं कि हज़रत मैं नजराने के लिए नहीं आता, इनके आने जाने का टिकट और जो खर्चा है वही इतना हो जाता है, और फिर यहाँ रह करके बस लोगों से एक मोहब्बत है, हमारे लोगों से एक अकीदत है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी ऐसे हैं जिनसे हज़रत के ताल्लुकात है, तो उनसे मुलाकात की गर्ज से और उनकी अकीदत में ये आ जाते हैं। लेकिन हमारा भी अखलाकी फ़रीज़ा है कि हज़रत की बारगाह में जो है नजराने पेश किए जाए। और तोहफ़ा अगर आम लोगों को भी दिया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़ा दिया करो, कि तोहफ़ा देने से जो है आपसी रंजिश ख़त्म हो जाती है, तोहफ़ा देने से जो है मोहब्बतें बढ़ती है। और अगर तोहफ़ा जब अपने इमाम को दिया जाए, एक आलिम दीन को दिया जाए, तो फिर कल बरोज़े क़यामत तो पुकारा जाएगा ना कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कल बरोज़े क़यामत तो तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा और इमाम आकर के उनके हक़ में गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह, ये अकीदतमंद इंसान है, ये उलमाए कराम का अदब करने वाला है, ये उलमाए कराम के पीछे खड़े होकर के वक्त पर नमाज अदा करने वाला है, जिनके हक़ में अगर इमाम गवाही दे दे तब तो वो बंदा कामयाब हो गया। लेकिन जिसके ख़िलाफ़ अगर इमाम ने गवाही दे दी, अगर वाकई में वो बंदा उस लायक था कि उसके ख़िलाफ़ गवाही दी जाए, पूछा जाएगा कि क्या तुमने इसे कभी अपने पीछे नमाज पढ़ते देखा? पूछा जाएगा। हर इंसान को उनके इमाम के साथ क़यामत में बुलाया जाएगा। तो क्यों ना हम अपने इमाम से कुर्ब हासिल करें, अपने इमाम से मोहब्बत करें, अपने इमाम से अकीदत रखें, ताकि हमारे इमाम हमें जाने, हमें पहचाने और हमारे हक़ में जो है कल बरोज़े क़यामत गवाही दे। और रब तबारक व तआला ने कलाम मजीद में फरमाया, हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान नहीं है? अगर किसी ने तुम पर एहसान किया है तो क्या उसका बदला एहसान से नहीं चुकाना चाहिए? अगर कोई बंदा हमारे दरमियान अपना गांव, अपने अहलो अयाल को छोड़ करके आया है और हमें नमाज में कुरान पाक जैसी अजीम किताब की तिलावत करके सुना रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया की दौलत को जमा कर दिया जाए, और अगर कोई सोचे कि मैं कुरान पाक की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का हक़ अदा कर दूँ, तो वो नहीं कर सकता। दुनिया की सारी दौलत को अगर जमा कर दिया जाए और बंदा सोचे कि सिर्फ मैं कुरान पाक के एक लफ्ज़ का हक़ अदा कर दूँ,
तो बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही अदा कर सकती है। उसका जो बदला है वो अल्लाह ही चुका सकता है। हम अल्लाह के बंदे सिर्फ़ ये कर सकते हैं कि इन्होंने जो वक्त हमारे लिए यहाँ पर दिया, हम उस वक्त का नजराना उन्हें पेश कर सकते हैं। बाकी कुरान पाक की क्या अज़मत है और उसका क्या अजर जो देना है वो अल्लाह की बारगाह से ज़रूर उन्हें मिल करके रहेगा। उलमाए कराम से हमेशा जो है मोहब्बत करें, क्योंकि जहाँ भी कौमें हलाक हुई है, आप देखिए कि उलमाए कराम की नफ़रत से जो है कौमें हलाक होती चलेगी। स्पेन जो मुल्क है, अस्पाहानिया भी उसका नाम है, स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत 800 सालों तक के रही, और आज अगर स्पेन चला जाए कोई बंदा तो एक मस्जिद उसे नज़र नहीं आती, एक मस्जिद भी वहाँ मौजूद नहीं है। आरएसएस के लोग वहाँ पहुँचे और जा कर के कहने लगे कि हमें भी अपने मुल्क में जो है मुसलमानों को हलाक करना है, हमें भी जो है पूरी तरह के से जो है मुसलमानों का हिंदुस्तान से सफाया करना है। बस हमें वो तरीका बता दो कि जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर एक भी मस्जिद को बाकी रहने नहीं दिया, एक भी मुसलमान को बाकी नहीं रहने दिया। तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने कहा कि तुम अपने लोगों के दिलों से उलमाए कराम की मोहब्बत को निकाल दो, ये कौम ऐसे ही हलाक हो जाएगी। तो जिस कौम के दिल से उलमाए कराम की मोहब्बत निकाल के आलिमों की नफ़रत डाल दी जाए, तो समझ जाओ कि वो कौम हलाक होती चली जाएगी। आज हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि उलमाए कराम के ख़िलाफ़ बातें होती है, उलमाए कराम से जो है नफ़रत कराई जाती है। तो आप नफ़रत में ना पड़े, आप इनसे मोहब्बत करें कि इनकी मोहब्बत आपको दीन के करीब लेकर के आती है और अल्लाह की रहमतों का हकदार आपको बनाती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी दुआए सानी, अभी नमाज के बाद जैसे ही सलाम फेरा जाएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से मस्जिद की झोली घुमाई जाती है उस तरीके से मस्जिद की झोली घुमाई जाएगी। और उसके बाद एक दूसरी झोली जो घुमाई जाएगी वो तरावी के चंदे के लिए है। ये चंदा आप ध्यान में रखें कि साल में एक मरतबा होता है, ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते ये चंदा या हर महीने ये चंदा किया जा रहा है। तरावी का जो चंदा होता है वो साल में एक मरतबा लिया जाता है, और आप बिल्कुल इखलास के साथ बढ़ चढ़ करके तरावी के चंदे में हिस्सा लिया करें, क्योंकि इससे जो है हम अपने इमाम को नजराना पेश करते हैं। इन्होंने जो हमें हमारे लिए खिदमतें पेश की है, हम अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कि कहीं उनका दिल हमसे नाराज़ ना हो जाए, वो हमारे दरमियान आए हमारी खिदमत की, तो हम भी ये चाहते हैं कि वो हम जब हमारे दरमियान से लौटे तो वो खुश हो करके लौटे। तो आप इतना उसमें डाल दें कि कम से कम तरावी का जो नज़राना बनता है वो मुकम्मल हो जाए। क्योंकि कब ऐसा भी देखा गया कि जिस दिन नज़राना देना होता है तो पैसे की कमी पड़ जाती है, फिर मस्जिद के ट्रस्टियान यहाँ वहाँ घूमते हैं और लोगों से फिर दोबारा से इकट्ठा करना होता है या अपनी जेब से लोगों को मिलाना होता है। तो आप इतनी रकम उसमें ज़रूर डालें तरावी की झोली में कि इमाम, मौज़िन और जो भी खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो पूरे हो जाए। लिहाजा पहली झोली मस्जिद की घुमाई जाएगी, आप उसमें कमी ना लाए, उसमें भी जो है आप अपना हिस्सा शामिल करें। और उसके बाद जो तरावी की चंदी की झोली घुमाई जाएगी, आप उसमें भी जो है भरपूर ताउन करें। और इसके अलावा भी हमारे इमाम आपके लिए दूर से तशरीफ़ लाते हैं, तो आप उनसे बिलमुसाफ़हा मुलाकात करके भी अगर आप तोहफ़ा वगैरह पेश करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने तरफ से तोहफ़े तहाई पेश करें। दीगर मस्जिदों में ऐसा होता है कि इमाम को इतने कपड़े दे दिए जाते हैं, तरावी के इमाम को, कि पूरा साल उन्हें कपड़ा सिलाने की ज़रूरत नहीं होती, इतने कपड़े इमाम की बारगाह में जो है पेश कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं देखा गया कि इमाम तरावी पढ़ाए तो वो बुलेट ले करके जा रहे हैं, गाड़ियाँ ले करके जा रहे हैं। कहीं इतनी रकम दे दी जाती है कि पूरे साल का इमाम का खर्चा जो है घर चल जाए, या अगर उन पर दुकानों का कर्जा हुआ है या किसी लोगों का घर बनाने में या घर में कोई बीमार हो गया और उनके इलाज में जो खर्चा हुआ है, जो कर्जा लेकर के ये बंदा कर पाता है, तो इमाम जो है इतनी रकम हासिल कर लेता है कि सारे कर्जे वो तरावी के चंदे से फेर देता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका भी जो है कारीगर तबके का इलाका है। लोग इतना ज़्यादा रकम चंदी की झोली में नहीं डाल पाते। लेकिन आप कोशिश करें कि इतना तो कम से कम कर दिया जाए कि हमारे इमाम हमसे नाराज़ होकर के ना जाए, इनका भी दिल खुश हो जाए और उस रकम से इनकी कोई बड़ी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। आप बिलमुसाफ़हा मिल करके भी इमाम साहब की बारगाह में जो है तोहफ़े तहाई पेश करिए, और जो तरावी की झोली घुमाई जाएगी आप उसमें भी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को
इमाम साहब की कही हुई बातों पर और दर्स में जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए सुन्नत की अदायगी के लिए।